आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप भारत पर संदेह और आलोचना क्यों करते जा रहे हैं? ये बात बहुत ही उलझन भरी है। हाल ही में ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश दिया कि उन्हें भारत में फोन बनाने की जरूरत नहीं है, इंडिया को छोड़ दो, जैसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपको भारत में निर्माण करना है तो केवल भारत संभालने की स्थिति में ही करें। कुछ साल पहले ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त और बहुत स्मार्ट और महान व्यक्ति कहते थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मोदी को द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर तक कह दिया था और पीएम मोदी ने उनकी सालगिरह पर उन्हें बड़े प्रेमपूर्वक बधाई भी दी थी। जब ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता, भारत में उत्सव हुए। कुछ उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो प्रत्यक्ष आयोजन हुए। लोगों ने ट्रंप जिंदाबाद का नारा लगाया और उनका स्वागत किया। उस समय ऐसा लग रहा था कि अमेरिका भारत संबंध राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत होंगे। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर तिस्किस्तानी आतंकवादी हमले जैसे घटनाओं के बाद अमेरिका ने उल्टा भारत की अर्थव्यवस्था पर वैचारिक और वित्तीय प्रहार किए। एक अमेरिकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ गुप्त रूप से एक क्रिप्टो करेंसी हब बनाने का समझौता किया। कंपनी में ट्रंप फैमिली का 60% हिस्सा था। समझौता आतंकियों और कानून भंग अत्याचारियों द्वारा अवैध लेन देन की सुविधा दे सकता है। इस मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख भी शामिल थे और इस डील को ब्रोकर के रूप में बाइनेंस के संस्थापक ने पुरस्कृत किया। इस सब के कुछ दिनों बाद बाइनेंस के संस्थापक ने ही भारत की अर्थव्यवस्था पर एक चिंताजनक टिप्पणी की कि भारत तेजी से आर्थिक गिरावट का शिकार हो रहा है। वहीं भारत पाक डील के तुरंत बाद ही अमेरिकी सरकार ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर लगभग 50% कर दिया, पिछले 3.961% की तुलना में। इससे भारतीय निर्यात, खासकर डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर भारी असर में आया, क्योंकि अमेरिका भारतीय हीरा ज्वेलरी का सबसे बड़ा बाजार है। परिणाम स्वरूप हजारों नौकरियां खतरे में आ गईं। इसके अलावा भारत से अमेरिका जाने वाले वीजा, खासकर H-1B संबंधित अप्रिय बदलाव हुए। 2023 में H-1B वीजा का 72% भारत को ही जारी हुआ था। लेकिन अब बदलते नियमों से NRI और भारतीयों की विदेशी आमदनी और परिवार को भेजी जाने वाली रेमिटेंस पर भी असर हुआ है। लेकिन कई अन्य अमेरिकी कंपनियां ट्रंप की धमकियों की वजह से भारत में अपने निवेश को रोक चुकी है। कुछ ने भारतीय मूल के कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है या नौकरी के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। रिपोर्ट्स ये भी है कि कुछ भारतीय अमेरिकी कर्मचारी बिना कोई चेतावनी फिर से आप खो गए, अगर 60 दिनों में नौकरी नहीं मिली तो अमेरिका में अप्रवासी अवैध हो जाएंगे जैसी चेतावनी हमें बताया जा रहा है कि यह ट्रंप सरकार की एंटी इंडिया नीति का परिणाम है। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ जीरो टैरिफ व्यापार समझौता होने वाला है, लेकिन भारत ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। भारत ने संयुक्त रूप से यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के दौरान भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा, डॉलर या अमेरिकी भुगतान प्रणाली के बजाय रुपये या अन्य तरीकों से। इस सब का एक गहरा कारण यह है कि भारत ने हाल के वर्षों में अपनी रणनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता स्थापित करने के कई दिशा निर्देश लागू किए हैं। उदाहरण के तौर पर भारत ने अमेरिका से F-33 लड़ाकू जेट्स की पेशकश को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी और इसके बजाय $7.5 बिलियन की राफेल डील फ्रांस से की। यह अमेरिका के लिए एक काफी बड़ा झटका था, क्योंकि अमेरिका हथियार निर्यात को वैश्विक प्रभाव का एक साधन मानता है। भारत ने G20 में अमेरिका के दबाव में रूस को युद्ध के लिए निंदा न करने की नीति अपनाई
और अफ्रीकी यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाकर दक्षिण एशिया और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की। भारत ने डिजिटल कॉरपोरेट्स जैसे गूगल, अमेज़न पर डिजिटल टैक्स लगाया, जो अमेरिका के लिए व्यापक और स्पष्ट संदेश था। इसके अलावा भारत अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर निर्भरता कम करने और अपने डिजिटल भुगतान जैसे यूपीआई और वॉस्ट्रो अकाउंट्स वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य बनाने की पहल कर रहा है। अब कई देश सिंगापुर, यूएई, फ्रांस जैसे इन प्रणालियों को अपना रहे हैं। भारत मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक कॉरिडोर जैसे नए व्यापार मार्ग स्थापित कर रहा है, जो पारंपरिक अमेरिकी या चीनी व्यापार मार्गों को बाईपास कर सकता है, लागत और समय दोनों में बचत प्रदान करता है। अगर हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र की चर्चा करें तो भारत ने जापान, सिंगापुर और ताइवान जैसे देशों के साथ साझेदारी की है ताकि चिप इंडस्ट्री स्थानीय नियंत्रण में रहे और अमेरिका का नियंत्रण कम हो। अगर आपको हमारा ये रिसर्च वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे ही पॉलिटिकल न्यूज़ पाने के लिए हमारे मॉन्स्टर माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।